नमस्ते बच्चों, आई एम निशा रघुवंशी, शासकीय हाई स्कूल बमनी लाला। आज हम पढ़ेंगे 10वीं की गणित का आपका टॉपिक होगा अध्याय 1। वो उसका नाम है वास्तविक संख्या। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं शामिल होती। उन संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं 1/2, 3/2, 22/7, 1/2, 3/2, 22/7 ये सब संख्याएं कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तथा पाई अपरिमेय संख्या है। इसके बाद करनी 2, करनी 5, करनी 7, 1/2 ETC। ठीक है। इसमें देखो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। तो 1/2 ये परिमेय संख्या है, 3/2 भी परिमेय संख्या है, 22/7 भी परिमेय संख्या है। यहाँ पाई, करनी 2, करनी 5, करनी 7, 1/2 ये सब संख्याएं कौन सी संख्या है? अपरिमेय। अर्थात परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होकर क्या कौन सी संख्या बनती है? आपकी वास्तविक संख्या। अब इसके अंतर्गत एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है। इसके अंतर्गत आपका फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है जिसके द्वारा एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा दो राशियों का एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब देखो एचसीएफ भी दो विधियों द्वारा निकाला जाता है। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है भाग विधि। ठीक है। अब इन दोनों विधियों को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखो उदाहरण लेंगे 15 और 30। ठीक है। 15 और 30 का आपको क्या ज्ञात करना? एचसीएफ बराबर ज्ञात करना है। तो देखो गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। 15 का 5 तिया 15, 3 एक्का 3। तो किस में टूटा 15 आपका? 5 × 3 में। इसके बाद 30 का निकालेंगे। 5 छिक्के 30, 3 दूनी 6, 2 एक्का 2। ठीक है। 30 का क्या गुणनखंड टूटा आपका? 5 × 3 × 2। देखो एचसीएफ निकाल रहा है किसका? 15 और 30 का। देखो इसमें क्या कॉमन आपका? 5। इसमें भी क्या कॉमन आपका? 5। इसमें क्या कॉमन? 3। इसमें भी क्या कॉमन? 3। तो एक गुणनखंड होगा आपका 5 और एक गुणनखंड होगा 3। 3 5 15। ये आपका आंसर होगा। देखो गुणनखंड विधि से अपन ने क्या ज्ञात किए? एचसीएफ ज्ञात किए। इसका आंसर कितना आया आपका? 15। अब इसी क्वेश्चन को अपन किससे करेंगे? भाग विधि से। 15 और 30 का क्या ज्ञात करना? एचसीएफ बराबर ज्ञात करना। तो देखो भाग विधि अपन पहले से जानते हैं कि भाग देना किसे कहते हैं? बड़ी संख्या अंदर रहती है और जो छोटी संख्या रहती है वह हमेशा बाहर रहती है। 15 दूनी 30, ये 0, 3 में से 3 गया तो कितना मिला? 0। यहाँ शेषफल क्या प्राप्त हुआ आपको? शेषफल बराबर 0। जहाँ अपन को शेषफल बराबर 0 प्राप्त हुआ वही अपना आंसर होता है। तो एचसीएफ किसका ज्ञात करना था? 15 और 30 का। इसका भी कितना आंसर आया? 15। ये आपका आंसर। इस भाग विधि
को ही हम क्या कहा जा सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है अपन अब और आगे बढ़ेंगे। देखो, यूक्लिड विभाजन विधि को दूसरे नाम से अपन जान सकते हैं भाग विधि। और जैसे अपने अभी पढ़े थे कि भाग विधि होती क्या है, एक दूसरा उदाहरण करके अपन समझते हैं। दो राशि लेते हैं 4 और 20। ठीक है, बड़ी संख्या हमेशा अंदर रहती है, छोटी संख्या क्या रहती है अपनी बाहर। चरा पंचे 20। देखो 20 में से 20 गया तो क्या बचा 0। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता, ये अपना 20 है, ये क्या कहलाता है अंदर की राशि आपकी भाज। इधर क्या कहलाता है, ये भाजक। यहाँ जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, भाग फल। और नीचे जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, शेष फल। ठीक है, यहाँ 20 भाज्य है, 4 भाजक है, भागफल 5 है और 0 शेष फल। आया समझ इतना। अब देखो भाज्य को स्मॉल a से, भाजक को स्मॉल b से, भागफल को स्मॉल q से और शेष फल को स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। अपन ने पिछली क्लास में एक सूत्र पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब देखो जिसको जिससे प्रदर्शित किए लिख देंगे, भाज्य a बराबर अपना भाजक क्या है b इंटू भागफल क्या है q प्लस शेषफल क्या है r। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसे ही हम क्या कह सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यहाँ जो ये कंडीशन रहती है 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टेटमेंट हो सकता है कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू आर विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ कंडीशन है 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी। ठीक है, आया समझ बच्चों की यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। अब इसको समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं। यूक्लिड विभाजन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और कौन सी विधि से ज्ञात करना है, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। बच्चों आप ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं मैडम जी हमको गुणनखंड विधि सरल लग रही है तो हमको गुणनखंड विधि से क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करते हैं। जब छोटी छोटी संख्याएं रहती तो उसको गुणनखंड विधि से आसानी से किया जा सकता है, पर बड़ी संख्याओं के लिए हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को अपन किससे हल करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ बराबर ज्ञात करना है। देखो बड़ी संख्या चरण फर्स्ट,
बड़ी संख्या क्या रहती है अपनी, अंदर रहती है, और छोटी संख्या क्या रहती है, हमेशा बाहर रहती है। 135 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 225 से आगे ना बढ़ो। देखो 2 बार पढ़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो अपन कितने बार भाग देंगे, 1 बार। 135 एकम 135, माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया तो 0। देखो 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 1 उधार लेंगे, तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 9। अब यहाँ आप जानते हैं ये अपना A होता है, ये B होता है, ये Q होता है और नीचे R होता है। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कर रहे हैं, स्पष्ट लिखना पड़ेगा। से अपनी क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R। कंडीशन क्या होती है, 0 ग्रेटर देन R इक्वल ग्रेटर देन B। ठीक है, तो अपन पहला चरण लिखेंगे। अब चरण पहले में A क्या है अपना, देखो A यहाँ क्या है 225, इक्वल की जगह इक्वल। अब B क्या है अपना 135 इंटू, अब Q क्या है अपना 1 प्लस R क्या मिला आपको 90। देखो यहाँ R इक्वल टू 0 मिला क्या, नहीं मिला। तो अपन को देखो जब तक हल करना है जब तक हमको R इक्वल टू 0 ना प्राप्त है, इसलिए अपन को पहला चरण कंप्लीट हुआ, इसमें R इक्वल टू 0 प्राप्त नहीं हुआ, R डस नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए अपन को दूसरा चरण करना पड़ेगा। दूसरे के लिए देखो बड़ी संख्या हमेशा अंदर रहती है और छोटी संख्या बाहर रहती है। 90 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 135 से अधिक ना हो, तो ये भी 1 बार जाएगा। 90 का 90, 5 में 0 गया तो 0, 13 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो ये हुआ 45। यहाँ भी चरण दूसरा लिख देंगे, यहाँ भी आपको R डस नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ। देखो शेषफल 0 प्राप्त हुआ क्या, नहीं, तो इसके लिए भी अपन चरण दूसरा लिखेंगे। अपना ये है 135 बराबर B क्या है 90 इंटू भागफल Q क्या है 1 प्लस शेषफल क्या है 45। R डस नॉट इक्वल टू 0, फिर R डस नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब तीसरा चरण करेंगे। इसी प्रकार से बड़ी संख्या अंदर रहती है और छोटी संख्या बाहर रहती है। 45 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना, 90 से आगे ना बढ़ो, तो 45 दूनी 90, 0 0। देखो यहाँ कंडीशन मिली R इक्वल टू 0, शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। फिर लिखेंगे चरण थर्ड, 90 इक्वल 45 गुणित 2 प्लस 0, यहाँ R इक्वल 0। अपन सब चरण लिखे इस सूत्र के द्वारा। देखो यहाँ A 90 है, अंदर लिखा हुआ है, B बाहर, 45 Q भागफल 2 प्लस की जगह प्लस, और R क्या है आपका शेषफल तो 0। यहाँ R इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ है 0। अब जिसका भाग दिए वहाँ जिसका भाग दिए अपन को 0 प्राप्त हुआ, वही आपका आंसर होगा। तो इसलिए SCF आपकी संख्या क्या दी है 135 225 इक्वल 45 का भाग दिए, जब 0 प्राप्त हुआ तो इसका आंसर 45 होगा। ठीक है बच्चों, आया आपको ये समझ। फर्स्ट क्वेश्चन जिसका भाग देते हैं 0 प्राप्त होता वही आपका आंसर होता, तो ये आपका 45। ठीक है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है ये अपन ने समझे, उसके बाद उसके एक क्वेश्चन किए हैं। ठीक है बेटा, यदि आपको ये सब क्वेश्चन समझ आते होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 10वीं की गणित के हर क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं इसी प्रकार से समझाएंगे।